रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबियात को ये बात समझाई, एक बात का इजाफा मैं किए देता हूं, कुछ लोग अल्लाह की रहमत से बहुत ही अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन इल्म न होने की वजह से, मारिफत न होने की वजह से उनसे गलतियां हो जाती हैं। और गलती किस तरह की, जिसको हम बहुत छोटी समझते हैं, जो हकीकत में बहुत बड़ी होती है। एक छोटी सी गलती मुआशरे के अंदर, जिसको बल्कि गलती कहा ही नहीं जाता, कि अपनी बेटी को शादी के वक्त या आम माहौल में नेक औरतें, बुरी नहीं, अच्छी औरतें, बाइज्जत और मुहतरम औरतें जो हैं, वो भी जूती ऐसी इस्तेमाल करेंगी जिसकी हील खासी लंबी होगी। शरीयत ने इसके बारे में रहनुमाई क्या दी है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, ये 4464 नंबर रिवायत सहीहुल जामे में है और सिलसिला सहीहा में 486 नंबर ये रिवायत है। वो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत इम्राअतुम मिन बनी इसराइल कसीरा, बनी इसराइल की एक छोटे कद वाली औरत थी, तमशी बैन इम्राअतैन तवीलतैन, लेकिन उसकी दोस्ती दो बड़ी औरतों के साथ थी, और वो दो लंबे कद वाली जो औरतें थी वो कौन थी? बाजारी औरतें, जिसको आप बाजारी औरत कह सकते हैं, जिनको अल्लाह का खौफ ना हो, जिनको अल्लाह का डर ना हो। नतीजा क्या निकला? अब उस औरत को कोई पहचानता नहीं था। फत्तखज़त रिजलैन मिन खशब, उस छोटे कद वाली औरत ने, ठिगनी औरत ने लकड़ी की दो जूतियां बनवाई, व खातमम मिन ज़हब, और एक अंगूठी बनाई सोने की, मुगल्लफन बितीन, उसके ऊपर मट्टी को लेप किया, सुम्मा हशतु मिस्का, फिर उसके अंदर कस्तूरी को डाल दिया, वह हुआ अत्यबु तीब। अब क्या हुआ? कद तो उसका छोटा था, वो लंबी जूती उसने बना के उनके बराबर हो गई, और साथ अंगूठी पहनी जिसमें कस्तूरी डाली। अब वो जब बाजार में चलती थी, फमर्रत बैन इम्राअतैन फलम यअरिफूहा, पहले तो लोग नहीं पहचानते थे, फिर जब वो बाजार में चलती, अपने पांव को जमीन पे मारती और जानबूझ के अपनी अंगूठी को भी हरकत देती कि लोगों तक खुशबू कस्तूरी की पहुंचे। फसम्मौहा फितना, बनी इसराइल ने उस औरत का नाम क्या रखा? फितना। आज मुसलमान इस बात को समझने से कासिर है, और अपनी ही बीवी जो नेक है उसको फितना बनाने में खौफ नहीं खाता। अपनी ही बेटी जो बहुत अच्छी है उसको भी बनी इसराइल की औरत की तरह फितना बनाने से नहीं बचाता। और अगर आप इस वक्त नई रिसर्च पढ़ लें जो अमेरिकन डॉक्टर्स ने की है कि हील वाली जूती पहनने से क्या क्या बीमारियां और क्या क्या नुकसान औरत को हो सकते हैं, वो एक अलग ऑप्शन है। शरई तौर पे भी ये औरत फितना है, और कुरान क्या कहता है? वला यद्रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन। औरत ने अगर अपने घर में अपने पांव में पाजेबे पहनी है, अपना पांव जमीन पे न मारे कि ये आवाज मर्दों तक पहुंचे। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर ये बड़ी हील वाली जूती पहने एक नेक औरत बाजार में भी चलेगी तो आवाज आएगी कि नहीं, लोगों की नजरें उठेंगी कि नहीं। और एक तो फितना, एक लोगों के ईमान को गदला करना, और एक मुसलमानों के इस मिजाज को तब्दील करना, और फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना, और फिर तिब्बी और जिस्मानी कितने नुकसानात को बर्दाश्त करना। ये सारी की सारी बातों को कौन कबूल करता है? जिसने अपनी अक्ल से सही काम न लिया हो, जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा, जिसको अशरफुल मखलूकात बनाया, वो इस तरह के तसर्रुफात से अपने आप को बचाता है।